और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम पैरामेट्रिक टैब के ऊपर डिस्कस करेंगे। पैरामेट्रिक टैब में आज हम ज्योमेट्रिक जो है तो पैनल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम होम और एनजेड पे तकरीबन कंप्लीट काम कर चुके हैं और इसके अलावा हम जो है तो एनवेड्स पे भी हमने तकरीबन काम कर लिए सारा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पास होम में भी थी, ये आपके पास ये सारी चीज़ें थी, तो इस पर भी हमने काम किया। रेंडर, सॉलिड, सरफेस और पैरामेट्रिक्स ही रह गए। तो पैरामेट्रिक्स के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। तो पैरामेट्रिक में हम ज्योमेट्रिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिक क्या होता है। बाकी आपका सॉलिड एंड सरफेस ये 3D मॉडलिंग है। 3D मॉडलिंग में हम ये सारा काम खत्म हो जाए तो फिर हम 3D मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि तकरीबन 3-4 लेसन के बाद इंशाल्लाह हम 3D मॉडलिंग स्टार्ट कर लेंगे और सॉलिड सरफेस हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिर 3D मॉडलिंग के बाद हम रेंडर के ऊपर डिस्कस करेंगे और एनवेड से कुछ टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर हम प्रोजेक्ट अपने डिजाइन करना स्टार्ट कर लेंगे। तो पैरामेट्रिक व्यू में सबसे पहले आपके पास ज्योमेट्रिक आपके पास जो है तो पैरामेट्रिक टैब में ज्योमेट्रिक आपके पास पैनल है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं ये क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो है तो यहाँ पे जो है तो आपके पास ऑटो कॉन्स्ट्रेंट है। इसका क्या फंक्शन होता है ये हम बाद में देखेंगे। मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। पहले हम इनके ऊपर डिस्कस करते हैं यहाँ पास क्या क्या ऑप्शन है। तो इसके लिए मैं एक फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से यहाँ पे एक लाइन ले ली और एक लाइन में दोबारा से एक और लाइन लेता हूँ, उसको भी बिल्कुल यहाँ पे इस तरह ले लेता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है आपके पास कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट का फंक्शन ये होता है कि आप जो आप जितनी भी लाइन है, इन लाइन को आप जो है तो इसके मिड पॉइंट, एक लाइन को दूसरे के मिड पॉइंट में किसी भी पॉइंट में आप ऐड करना चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। फर्स्ट लाइन को मैंने क्लिक किया और यहाँ से दूसरी लाइन को मैंने क्लिक किया। तो अब देखिए ये लाइन क्या होगी, इसके बिल्कुल मिड में चली गई। अब यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल मिड में यहाँ पे आ गया इसके। इसी तरह अगर आप चाहते हैं नहीं आपका सेंटर मिड पॉइंट इसकी जो है, फॉर एग्जांपल इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए तो इसके मैंने एंड पॉइंट मिड पॉइंट को क्लिक किया और इसके भी मिड पॉइंट को मैंने क्लिक किया। तो अब देखिए मिड टू मिड क्या हो गया, आपस में जुड़ गए। मैं चाहता हूँ नहीं मिड टू मिड ना जुड़े, इसके जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट दूसरे एंड पॉइंट से जुड़ जाए। तो आप यहाँ से देखिए तो इसके एंड पॉइंट को सिलेक्ट कर ले और दूसरा इसके भी एंड पॉइंट को सिलेक्ट कर ले, तो इसके एंड पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर आप एक के एंड और दूसरे के मिड को जोड़ना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं इसके मिड के साथ इसका एंड पॉइंट जोड़ना चाह रहा हूँ, तो उसके मिड के साथ इसका एंड पॉइंट मैंने जोड़ दिया। अब जब इसको मूव करोगे तो आगे पीछे जहां भी मूव करोगे तो ये बिल्कुल मिड से ही मूव होगा, देख सकते हैं। तो ये आपके पास जो होते हैं कुछ इसके फंक्शन होते हैं। सेकेंड वन आपके पास आ जाता है कोलिनियर। इसका क्या फंक्शन होता है कि ये आप फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो लाइन है इसको मैं चाहता हूँ बिल्कुल इसके बिल्कुल यहाँ पे इसके बराबर यहाँ पे एक और लाइन आ जाए, ये वाली लाइन बिल्कुल इसके साथ एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूंगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए ये आपस एक लाइन ये आ गई और दूसरी लाइन आपस ये आ गई। ये अलग अलग दो लाइनें लेकिन आपस में बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट लाइन की तरह, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन की तरह आपस में एडजस्ट हो चुकी है। कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल सर्कल है। यहाँ पे एक मेरे पास यहाँ पे ये एक सर्कल है और एक मेरे पास यहाँ पे ये वाला जो है तो सर्कल है। अब ये दोनों जो सर्कल है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ये इसके बीच में एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए आपस में क्या हो गया, बिल्कुल एडजस्ट हो चुके। इसी तरह अगर आर्क हो तो आर्क को भी आप इसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। इनको लॉक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इनको लॉक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये आपस में जो तो पैरेलल लाइन चले, जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे कि ये मेरे पास लाइन है, इन लाइन को बताता हूँ। अब ये लाइन आपस में पैरेलल में नहीं है, तो मैं चाहता हूँ ये दोनों आपस में पैरेलल में चले। तो उसके लिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक करें, पैरेलल ऑप्शन को, फर्स्ट और सेकंड दोनों को सिलेक्ट करें। तो देखिए ये आपस में क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी। इसको अगर मूव करें, मूव करके देखें बिल्कुल क्या आपस में पैरेलल है। अब मैं एक लाइन को जब मूव करूंगा, देखिए दूसरी लाइन इसकी पैरेलल ही मूव हो रही है, देख सकते हैं।
तो ये हमेशा आपस में क्या रहेंगे, आप पैरेलल ही रहेंगी, देख सकते हो। उसके बाद आपस परपेंडिकुलर है, आपस आप चाहते हैं कि ये लाइन परपेंडिकुलर है आपस में, तो आप परपेंडिकुलर कर सकते हैं। तो उसके लिए यहां से परपेंडिकुलर पे मैं क्लिक करता हूँ, फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं इसको मूव करूंगा दूसरी बीसी की परपेंडिकुलर मूव होती रहेगी, देखें तो ये आपस में क्या हो गया जी, परपेंडिकुलर आपस लाइन होगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि जो लाइन है, नेक्स्ट आप पास आ जाता है जी हॉरिजेंटल। आप चाहते हैं कि ये जो लाइन है ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल मूव हो जाए, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके आप इसे क्लिक करें, तो ये देखें आप क्या हो गया, आपस हॉरिजेंटल मूव हो गया। आप इसको चाहते हैं कि ये बिल्कुल वर्टिकल मूव हो जाए, तो आप इसको क्लिक करें और यहाँ से क्लिक करें, तो ये बिल्कुल वर्टिकल मूव हो गई है। इसी तरह आप चाहते हैं कि आपके पास जो टेंजेंट के साथ कोई भी लाइन है, जैसे कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, एंटर, और एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। मैं चाहता हूँ इसके टेंजेंट के साथ ये वाला आपका लाइन जो इससे जुड़ जाए, उसके लिए आप ये क्लिक करें, सिलेक्ट और सिलेक्ट करें, देखिए ये बिल्कुल इसके टेंजेंट के साथ ये लाइन क्या होगी आपस में जुड़ी। इस लाइन को सिलेक्ट करके इसको जब मूव करेंगे, तो जब मैं मूव करता हूँ तो देखें बिल्कुल इसके टेंजेंट के साथ मूव हो रही है। जहां मूव करेंगे देखें इसके टेंजेंट के साथ साथ मूव होती रहेगी। इसी तरह आपके पास यहाँ पे स्मूथ का ऑप्शन है। स्मूथ बेसिकली जो होता है ये जो एसपी लाइन होती है उसके साथ होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एसपी एंटर करता हूँ, एसपीएल एंटर करता हूँ, कि दो आपस में एसपीएल लाइन जो होते हैं उनको आप स्मूथ एक दूसरे के साथ अटैच करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं स्मूथली, तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एसपीएल लाइन है। अब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ स्मूथ पे, फर्स्ट लाइन के एंड पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरी लाइन के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए आपस में क्या हो गया, स्मूथली एक दूसरे के साथ क्या हो गया, जुड़ गई है। फिर बताता हूँ आपको, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, देखिए क्या हो गया, आपस में जुड़ गए इस तरह स्मूथली। उसके बाद आपस यहाँ पे आ जाता है जी सिमेट्रिक, यहाँ पे आपस व्यू आ जाता है। इसमें क्या होता है कि तीन लाइन है आपके पास, फॉर एग्जांपल 1, अब इन दोनों को मैं एडजस्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे ये लाइन जिस एंगल में मूव हो रही है वैसे ये दोनों भी हो जाए, तो उसके लिए आप सिलेक्ट करें, क्लिक करें, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, ये दोनों लाइन बिल्कुल इसकी तरह हो जाए, क्लिक करें तो देखिए बिल्कुल वो इसी एंगल में एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट वन ऑप्शन है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो लाइन है, जैसे कि ये जो लाइन है इसका साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा साइज है, तो मैं चाहता हूँ ये दोनों लाइन जो है आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, एक जैसी हो जाए, दोनों का साइज बिल्कुल एक जैसा हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें, तो ये इक्वल हो जाएंगे आपस में, इक्वल हो गए देखें बिल्कुल। अब यहाँ पे देखें तो इनमें आपस ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ये आपस शो हो रहे, जैसे कि इक्वल है, स्मूथ का यहाँ पे देखें तो ये आ गया, ये सारे से। तो इनको आप हाइड करना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से हाइड हो जाएंगे। शो ऑल पे क्लिक करेंगे, सारे के सारे शो हो जाएंगे। और शो एंड हाइड पे क्लिक करके जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसको अगर शो है तो वो हाइड हो जाएगा, और अगर हाइड है तो वो शो हो जाएगा, देख सकते हैं। शो है, इसको हाइड कर दें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब ये शो है, इसको भी हाइड कर लेता हूँ, तो आप हाइड कर सकते हैं, ये शो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था आपस ज्योमेट्रिक का ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम डायमेंशन के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।